नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट क्या गए। जेडीयू में अंदरूनी कलह इस तरीके से हो रहा है जैसे मानो नीतीश कुमार ने जेडीयू को छोड़ दिया। देखिए, स्थिति इस तरीके की दिख रही है कि जेडीयू की आपसी कलह में एक एमएलसी का सीट गया और अब आपसी कलह इस तरीके से बढ़ा हुआ है कि कार्यकर्ता और नेता दोनों असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी में सब ठीक तो है, पार्टी रहेगी, खत्म तो नहीं होगी, इस तरह की बातें चलने लगी है। मुख्यमंत्री पद से भले ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, लेकिन फिर भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो उम्मीदवारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो वर्तमान के जो पार्टी देख रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो अभी जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी एक तरीके का प्लान करके अपना जेडीयू के भीतर कर रही है, जो कि जेडीयू नहीं समझ पा रही है। जेडीयू के बारे में हमने बहुत पहले भी कहा था कि अगर अभी भी नहीं संभली तो फिर पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिस दिन बक्सर भोजपुर एमएलसी सीट जेडीयू हारी, उस दिन हमने ये बात कही थी कि पार्टी की अंदरूनी विवाद जो है वो पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर रही है और वो सामने भी आया। आनंद मोहन ने कह दिया कि बिना थैला पहुंचाए मंत्री कोई नहीं बनता है और चुनाव के समय भी ये आरोप संजय झा पर लगा था। संजय झा के आवास के बाहर कई विधानसभा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और उन लोगों ने कहा भी कि देखिए, अंदर पैसा लिया जाता है और कैंडिडेट को यहाँ तय किया जाता है कि कौन कैंडिडेट होगा किस विधानसभा से। तो संजय झा पर यह आरोप लगने लगा। यह आरोप जेडीयू के किसी भी नेता पर कभी नहीं लगा था। आरसीपी सिंह पर लगा जब जेडीयू चुनाव हार गई, तब जब जेडीयू 2020 में बुरी तरीके से चुनाव हारी, तब आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे के दम पर टिकट का बंटवारा किया और जेडीयू चुनाव हारी। और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर टिकट का बंटवारा हो, एमएलसी के टिकट का बंटवारा हो, कई जगहों पर अब जेडीयू के भीतर यह आरोप लग रहा है कि हमारे नेता कुछ हैं जो इस तरीके के। जेडीयू के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि असहज महसूस हो रहा है अब इस पार्टी में। जिस पार्टी में हम रहते थे, पार्टी दफ्तर जाते थे तो एक गर्व महसूस होता था, अब उस पार्टी में हमको असहज महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी सोए हैं, कल सुबह उठे तो पता चले कि पार्टी ये नहीं है, पार्टी कहीं विलय हो गया या फिर कोई नेता जो है वो पार्टी को लेकर इधर उधर सड़क गया। तो ऐसा भी अब महसूस हो रहा है। सोचिए कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस तरीके से अपने नेताओं को देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू का कमान नहीं छोड़ा है, बल्कि एक सहयोगी रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सहयोग के रूप में उन्होंने संजय झा को रखा है। कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? सहयोगी होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक तरह का सहयोगी होता है कि सारा काम उनके ऊपर ना जाया जाए, सारा भार उनके ऊपर ना दिया जाए, तो एक रख लिया जाता है। जैसे लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष रखा है एक सहयोगी के रूप में। लेकिन अगर वो सहयोगी नहीं संभाल पा रहा है पार्टी को, तो फिर मजबूत सहयोगी की जरूरत है या खुद कमान संभालने की जरूरत है। अगर तेजस्वी यादव से राजद नहीं संभलेगा तो लालू यादव को खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा, खुद पार्टी को देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार तक ये बात शायद नहीं पहुंच रही कि पार्टी में इस तरीके का विवाद चला हुआ है। ये सिर्फ आनंद मोहन का मामला नहीं है। पार्टी के भीतर जब आप जाइएगा तो बहुत सारे मामले हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो अपने बड़े नेताओं से परेशान हैं, मंत्री से परेशान हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो विधायक को दबा कर रखे हुए हैं, इधर उधर नहीं करने दे रहे हैं, विधायक परेशान हो गया है। कार्यकर्ता जो है वो अपने बड़े नेताओं से परेशान है, नेता जो है वो विधायक से परेशान है, सांसद से परेशान है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो जेडीयू में शुरू हो चुकी है और ये है बर्बाद करने की प्रक्रिया कि जब पार्टी को बर्बाद करना हो तो इस तरीके का लगाओ बजाओ, आपस में भिड़ाओ, ये होता है। और वही अब जेडीयू में देखने को मिल रहा है कि आपसी विवाद
जेडीयू को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब सोचिए ना कि एक विधायक जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं देगी तो अपराधी को देगी। और उससे पहले जो जेडीयू का वहां से लड़ा था वो नीतीश कुमार का मतलब सबसे खास इंसान रहा। महिला को नीतीश कुमार ने लड़ा है, वो भी खास रही। और एक आदमी कह रहा है कि बिना थैला पहुंचाए कोई मंत्री नहीं बनता है। स्वास्थ्य इसलिए दिया गया क्योंकि स्वास्थ्य की जरूरत है। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। मतलब एक होता है ना कि अचानक किसी चीज को नहीं बर्बाद किया जाता है, धीरे धीरे बर्बाद किया जाता है। एक घर को अचानक से गिराइएगा तो लोगों को लगेगा कि वो घर किसी ने गिरा दिया। एक एक ईंट निकालिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर गिर जाएगा। और जेडीयू को उसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, एक एक ईंट निकाला जा रहा है। एक ईंट निकालिए। अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, नींव को हिला दिया गया। अब जिस घर का नींव अगर हिल जाएगा वो घर थोड़ी रह जाएगा, वो कुछ दिनों का मेहमान है। और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को अब इसी बात का डर सता रहा है। ये मुख्यमंत्री का पद पार्टी संभालने के लिए नहीं ना होता है, मुख्यमंत्री का पद बिहार संभालने के लिए होता है। और नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, लेकिन पूरी पार्टी हिल चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नीतीश कुमार हैं, लेकिन पार्टी नहीं संभाल पा रही है। जिन सहयोगियों को उन्होंने रखा है, उन सहयोगियों की वजह से ही पार्टी में विवाद शुरू है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार अभी भी पार्टी का कमान नहीं संभालते हैं, उन सहयोगियों से पार्टी के पूरे कमान को अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तो पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे खड़ी हो जाएगी। और फिर नीतीश कुमार चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे। भले ही सत्ता में है, भले ही विधायक हैं, सब कुछ है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करके खत्म करती। याद करिए जेपी नड्डा ने क्या कहा था, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दिया जाए। और अब धीरे धीरे वही हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।